सिक्योरिटी भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कैसे लोगों की भीड़ जमा है बैंक के बाहर, वो कितने परेशान हैं आप देख रहे हैं। जी न्यूज पूरा कवर कर रहा है। प्लीज ट्राई टू कोऑपरेट। वन मोर थिंग, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, कि आप लोग जिस तरह अपनी इस बैंक में भरोसा दिखाते आ रहे हैं, आप लोग उसको कंटिन्यू रखिए प्लीज। कुछ ही दिनों में हमारे तमाम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस नॉर्मल हो जाएंगे। बस कुछ ही दिनों की तो बात है। बस कुछ ही दिनों में मैं भोसले और उसकी बेटी दिशा की जिंदगी का रुख बदल दूंगा। ऐसा चक्रव्यूह रचाऊंगा कि पूरी जिंदगी मेरी उंगलियों के इशारों पर नाचते रहेंगे। दिशा, तुमने बाबा को देखा है क्या? नहीं तो आई, क्यों, क्या हुआ? देखो ना, फोन भी नहीं लग रहा है उनका। आई आप परेशान मत होइए, आप तो जानती हैं आजकल वो घर के लिए। कैसे परेशान ना रहूं? इस घर में कोई शांति से रह सकता है क्या? तुम्हारे बाबा को देखो, आज तक कभी भी उन्होंने मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, और अब देखो। क्या हो गया आजकल मेसावर साहब को? आज आई बाबा के कारण मैं डायमंड्स फॉरएवर की हिस्सेदार हूँ, भोसले परिवार की बेटी हूँ। कितने आराम से सुख से पली हूँ। आई और बाबा ने कभी कोई कमी महसूस ही नहीं होने दी। वो मुझे अपनाते नहीं तो आज मैं शायद भबली की जगह होती। दीदी दूध गिर रहा है। क्या सोच रहे हैं दीदी? अब रहने दो, मैं कर लेती हूँ। अब इस बारे में इस घर में कोई बात नहीं होगी। दिशा की शादी इंदर से होगी और कन्यादान के लिए तुम मेरे साथ बैठोगी, एंड दैट इज फाइनल। दिशा, दिशा मैं आ गया हूं। देखो, आज मेरे दूध में हल्दी मत डालना। नहीं सुन भाई, मुझे लगता है आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। बाबा, आज इन्होंने आपसे कुछ कहा क्या? क्या? बाबा, पता नहीं सवेरे सवेरे बिना बताए कहाँ चले गए ये? तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे विजेंद्र कोई बच्चा है। अब बच्चों की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। कहाँ गया होगा वो? काकी वो जरूरी काम से गए, आ जाएंगे। आरबीआई ने जेटी बैंक के कामकाज पर रोक लगाई है। देखो भाई, ये बैंक भी दिवालिया हो गया। लोगों के पैसों के साथ ऐसा खिलवाड़। अब हमें हमारा सारा पैसा या तो नेशनलाइज बैंक में डालना चाहिए या फिर घर के अंदर में गड्ढा खोदकर उसमें एक मटके में सारे गहने और पैसे डालकर बंद कर देना चाहिए। मेरे नाना भी यही करते थे। आजूबा क्या कहा आपने? देखो, ओह माय गॉड, अनुपम अंकल का अकाउंट इसी बैंक में था। दिशा, तुमने ये खबर पढ़ी? क्या? जेटीबी बैंक बंद हो गया। वो चेक जो अनुपम अंकल ने काका को दिया था ना, वो इसी बैंक का था। पता नहीं अब क्या होगा। क्या? काकी, जेटीबी बैंक 5,000 से ज्यादा 1 रुपया भी अब किसी को नहीं देगा। आरबीआई ने उसका सारा कारोबार बंद कर दिया है। यानी कि बाबा आप वो चेक एंड कैश नहीं करवा सकते? अब जेटीबी बैंकरप्ट? बैंक से कोई भी कैश विड्रॉ नहीं करा सकता।
मैं कुछ समझी नहीं डीके। चेक जेटीबी बैंक का था। सर भोसले फैमिली का चेक गॉन। उनका खुद का दिवाला तो निकल गया, साथ में बैंक भी दिवालिया घोषित। पुअर मिस्टर भोसले, अब तो नसीब ने भी उनका साथ देना छोड़ दिया है। कितने बुरे दिन आ गए ना उनके। नसीब नहीं, हमारी कंपनी में नसीब नहीं चलता। यहाँ पे सब कुछ डीके सर के इरादों से होता है। डीके सर लोगों का नसीब लिखते हैं, कोई बुलंदी पर तो कोई पाताल में, कोई बादशाह तो कोई नौकर, कोई घर में तो कोई घर के बाहर। क्या ठीक है आपने बैंक? मुझे यहां पे सिर्फ काम की बात पसंद है। जिस तरह विजेंद्र भोसले एक भी पल गवाए बगैर अपना बैंक का लोन पूरा करने की कोशिश कर रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम लोग एक भी पल गवाए बगैर उस पर नजर रखो, उसकी एक एक हरकत पर नजर रखो, उसकी हर कोशिश का तोड़ हमारे पास होना चाहिए। हमारे पीआर ऑफिसर को फोन करो, आगे की प्लानिंग अभी से करनी है। बप्पा, कुछ दिन पहले हम सब कितने खुश थे, क्या क्या सपने बुन रहे थे। अब सब क्यों बदल गया बप्पा? मैं जानती हूँ इस घर पर आई मुसीबत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मेरी ख्वाहिश अगर आई को दुखी करती है तो एक क्या अपनी 1000 ख्वाहिशें कुर्बान कर दूंगी, लेकिन अपने बाबा के लिए क्या करूं मैं? बाबा को मुझसे कितनी उम्मीदें थी और मेरी वजह से ही आज वो जाने कहां कहां भटक रहे हैं। अब क्या होगा? मैनेजर ने भी 7 दिन बाद आने के लिए कहा है। का भी कसूर नहीं है अनुपम, अगर हम उनकी जगह होते तो यही करते। अभी इतनी बड़ी डील के बारे में डिसाइड करना और पैसे दे देना, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। समझ में नहीं आ रहा यार, क्या करें? जिन लोगों से पैसा मिलने की उम्मीद थी उनसे भी, और जिनसे पैसा मिलने की उम्मीद नहीं थी उनसे भी रिक्वेस्ट कर लिया, लेकिन पैसा मिलने की उम्मीद कहीं से नजर नहीं आ रही है। देखो, अब दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देना चाहिए। हमें अपना लास्ट ऑप्शन ट्राई करना चाहिए। लास्ट ऑप्शन? अनुपम यार, तो हमेशा मुझे अपने शेयर्स बेचने से रोक देता है, पर इस बार नहीं रोकना। आई एम गोइंग टू सेल माई शेयर्स। कुछ सोचते हैं यार, ये शेयर बेचने की बात मत कर। अरे यार, ये इमोशनल होकर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होकर सोचने का वक्त है। जेटीबी इज ऑल्सो गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम। पैसा मेरा सेफ है, लेकिन बस तेरे काम नहीं आ पा रहा यार। ये सब सोचने का वक्त नहीं, चल। अब कमजोर होने का वक्त नहीं है दिशा, तुम्हें अपने बाबा की ताकत बनना है। तुम उनकी बेटी हो ना? हेलो हेलो, कौन है? दुष्यंत कुमार सहगल। डीके? पहचाना मुझे? दिशा भोसले। ये खेल कितना बड़ा है और मेरी क्या पोजीशन है। मैं यहां पर आराम से हूं और तुम्हारे बाबा एक कंपनी से दूसरी कंपनी, एक फाइनेंसर से दूसरे फाइनेंसर तक भटक रहे हैं और कुछ नहीं हुआ और कुछ होगा भी नहीं। वैसे भी ये रकम मेरे लिए बहुत मामूली है, तुम्हारे ऊपर तो यूं ही निछावर कर दूं, लेकिन तुम अब भी जिद पर हो। एक छोटे से मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए क्या तुम अपने परिवार को खत्म कर दोगी? मिस्टर डीके, भोसले परिवार कभी खत्म नहीं होगा। आप चाहे कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, मेरे बाबा इस घर को बचाने की हिम्मत रखते हैं
Let's see. हेलो। क्या हुआ इंदर, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अच्छा, मैंने फोन किया है कि काका सुबह से कहीं गए हुए हैं और उन्होंने किसी को घर में कुछ नहीं बताया। सब लोग परेशान हो रहे हैं। गौतम वो अंकल डैड के साथ गए हैं, लेकिन ये तो मुझे भी नहीं पता कि कहाँ गए हैं। ओके ओके। यार इंदर, बहुत टेंशन हो रही है यार। इतने कम समय में कुछ हो पाएगा क्या? काका भी इतने टेंस्ड हैं। अब सबके सामने तो वो हिम्मत बांधे रहते हैं, लेकिन ये सब जो भी हो रहा है उसका असर उनकी सेहत पर तो पड़ ही रहा होगा ना। मुझे तो डर है कहीं उनका ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ न जाए। डोंट वरी गौतम, सब ठीक हो जाएगा। अंकल ने इतनी कोशिश करी है तो सब कुछ ठीक होगा ही। वैसे दिशा कैसी है? उसे बैंक की न्यूज के बारे में कुछ मालूम है? हाँ, बात करनी है उससे। नहीं गौतम। एनीवे, मैं डैड को कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। बाय। ठीक। किसका फोन था? इंदर से बात कर रहा था। मैंने ही काका के बारे में पूछने के लिए फोन किया था। इंदर ने कुछ कहा इनके बारे में? नहीं, उसे ये तो नहीं पता है, लेकिन काका और अंकल साथ में ही हैं। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। आई प्लीज ऐसे मत कहिए। अगर आज हम पैसा नहीं लौटा सके तो शायद हमें ये घर छोड़कर। ऐसी बातें मत करो। पापा पैसों का अरेंजमेंट करके ही लौटेंगे। कैसे करेंगे इतने पैसे का अरेंजमेंट? समझ में नहीं आ रहा। सुभाषी जी, तुम भगवान पर विश्वास करती हो ना? लो आगे। बाबा, क्या हुआ विजय? काम हुआ? पैसों का इंतजाम हुआ? चुप क्यों है, कहिए ना। भाई साहब, आप कुछ कहते क्यों नहीं है? ये कुछ नहीं कह रहे हैं, आप बताइए क्या हुआ? ये जो तुम्हारे अंदर घमंड है ना, उसे मैं तो देखते जाओ, ठीक है? मैं तुम्हें 100 पे खड़ा कर दूंगा। मुझे मेरे घर से निकालने का सपना भूल कभी मत देखना। यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने होने वाले घर में नहीं आ सकता क्या? ये आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अफसोस तो मुझे भी है कि आप लोग अपना घर नहीं बचा सके। मैंने तो मौका दिया था। मैं बुरा आदमी नहीं हूं, लेकिन बुरा बनना पड़ा। अभी भी सब कुछ रुक सकता है, और आप लोग चाहें तो। दिशा, अगर तुम चाहो तो।
मेरे घर में आकर मेरी बेटी से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर विजेंद्र, आपने अब तक मेरी हिम्मत देखी कहाँ है? क्यों अपने हाथ गंदे करते हैं? विजेंद्र भोसले, खबरदार, दोबारा ये गलती मत करना। पिछली बार आपने गलती की थी तो मैंने कुछ नहीं कहा था, मगर उसके लिए आपको एक ऐसा तमाचा मारा था जिसकी आवाज तो नहीं आई, लेकिन उसके निशान आपके और आपके परिवार वालों के चेहरे पर छपे नजर आ रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबा से इस तरह से बात करने की? निशा, तुम अंदर जाओ। Go inside। ठीक है, तुम्हारी यहां एक नहीं चलेगी और मेरी सलाह है कि तुम फौरन यहां से चले जाओ। Now get out of here! Get out! और किसी को कुछ कहना है यहां पर? आप लोगों को यूं फड़फड़ाता हुआ देखते मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मुझे अपनी जीत का एहसास हो रहा है। ऐसा लगता है मानो मेरे जख्मों पर किसी ने मरहम रख दी हो। मैं तुम्हें 24 घंटे का टाइम देता हूं इस घर को खाली करने के। यू अंडरस्टैंड? चलिए मोहलत और बढ़ा देते हैं। इस घर की 5 गुना कीमत मुझे वापस दे दीजिए, मैं ये घर आपके नाम कर दूंगा। एंड आई प्रॉमिस कि आज के बाद इस घर पे कोई भी बुरी परछाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस घर में रहेगा तो सिर्फ अंधेरा। उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे घर तक आ गया। क्या समझता है वो अपने आप को? अरे एक पाई चुका देंगे उसकी। डोंट वरी विजय, क्या हुआ?